जब ये आरोप बीजेपी के ऊपर कि वो मीडिया के नैरेटिव को रन कर रहे हैं या उसको हेडलाइन दे रहे हैं, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि सीधे आपका इमरजेंसी का वक्त कांग्रेस का याद दिलाया जाता है कि उस समय कैसे प्रेस के ऊपर सेंसरशिप हुई है, किस तरह की चीजें हुई हैं। इमरजेंसी तो चलिए डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, गलत थी। मैं तो बिल्कुल कहती हूँ, मेरे नेता ने कह दिया तो उसके बाद क्या बचा है। बिल्कुल गलत था, मुझे लगता है डिसीजन गलत था। मुझे लगता है इंदिरा जी के अंदर एक डेमोक्रेटिक डीएनए था, उनको रियलाइज हुआ उनकी गलती और उन्होंने तुरंत जनरल इलेक्शन अनाउंस किए। जो हुआ वो गलत था, मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि वो काला अध्याय नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लगी थी। आज क्या है, आज मेरे नाम की एक रिपोर्टर है सुप्रिया शर्मा, बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो बनारस गई, उन्होंने कहा मुसहर आज भी घास खा रहे हैं, उनके ऊपर आपने यूएपीए में केस कर दिया। मैं गोरखपुर से, महाराजगंज से आती हूं, देवरिया में कोविड के दौरान एक बच्ची फर्श पे पोछा लगा रही थी, उसकी मां एडमिट थी, जिस पत्रकार ने वो खबर छापी उसके ऊपर आपने यूएपीए में केस कर दिया। अब वो पत्रकार इस दुनिया में नहीं रहे। मिर्जापुर की जो पहली स्टोरी हुई कि स्कूल में बच्चों को रोटी और नमक दिया जा रहा है पानी के साथ, उसको दिखाने के लिए स्कूल के कर्मचारी पर या बीएसए पर कोई केस नहीं हुआ, उस पत्रकार पे आपने यूएपीए का केस किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक हाई हैंडेडनेस है ना, कि अगर आप हमें नहीं और अच्छी तरीके से नहीं दिखाइएगा, अच्छी लाइट में नहीं दिखाइएगा, तो हम आपके खिलाफ आएंगे। मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल ढह चुका है और इसको कहने में मुझे कोई संशय नहीं है। अब देखिए, आप क्योंकि सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस को भी आप हेड कर रही हैं कांग्रेस पार्टी में, तो जिस अंदाज में जो आप कह रही हैं कि नैरेटिव्स रन हो रहे हैं, तो कांग्रेस की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? वैसे हम लोग ये सोच रहे थे कि किसी दिन आपके दफ्तर आके देखें कि आप लोग कैसे काम करते हैं या कैसे सोशल मीडिया को आप ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल आर्मीज जिस तरह से काम कर रही हैं, तो आप क्या चुनाव, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बीजेपी एक बहुत बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री रन करती है। असलियत यह है कि पहले कांग्रेस उसको काउंटर नहीं करती थी, क्योंकि कांग्रेस शायद आजादी के आंदोलन से आई है, शायद ओल्ड वर्ल्ड थिंकिंग थी कि सच को कौन छुपा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि झूठ को अगर 100 बार बोला जाता है तो वो सच बनता है, और इसलिए मेरा जो फोकस है, आई एम अ लिटिल अग्रेसिव, आई एम अग्रेसिव विद माय सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, आई एम अग्रेसिव विद नैरेटिव्स। और मुझे पता है कि बीजेपी को मेरा या हमारी जो नई कम्युनिकेशन की टीम है उनका ये स्टांस परेशान करता है। पहले वो कोई झूठ बोलते थे राहुल गांधी के बारे में या कांग्रेस के बारे में, हमारा काउंटर नहीं आता था, बिकॉज हमें लगता था, और शायद सच भी है, कि सच को आप कैसे छुपा सकते हैं, सच तो अंततोगत्वा बाहर आ ही जाएगा। वो एक थिंकिंग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल के लोगों को भ्रमित कर रहा है तो उसको भी बेनकाब करना जरूरी है। तो मैं दो स्ट्रैटेजीज पे चलती हूं। एक, मैं अग्रेसिवली जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो आजादी के आंदोलन की विचारधारा है, जो एक इंक्लूसिवनेस की, कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा है, उसको प्रमोट करती हूं। और एक, मैं लगातार और थोड़े तीखे शब्दों में, थोड़ा ज्यादा तीखे शब्दों में बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करती हूं। अगर आप मेरे नेता के बारे में झूठ बोलिएगा तो आपके सामने मैं ना सिर्फ उस झूठ का पर्दाफाश करूंगी, आपको भी बेनकाब करूंगी। और मेरा बड़ा सिंपल रूल है, ये सोशल मीडिया का रूल है। When I go on a television debate, I always refer to the Prime Minister, प्रधानमंत्री मोदी। मैं कभी भी मोदी जी नहीं बोलती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी बोलती हूँ, गृह मंत्री अमित शाह बोलती हूँ। मुझे लगता है वो सम्मान उस पद का है, उनका है। लेकिन अगर सामने वाला, और मेरी ये मेरा एक उसूल है, मैं कहती हूँ डिबेट अच्छे से करिए, मैं सम्मान से कर रही हूं, आप भी सम्मान से करिए। मैं पढ़ लिख के जाती हूँ, मैं फर्रे पढ़ के नहीं आती हूँ, आप भी पढ़ लिख कर आइए। लेकिन अगर सामने वाला मेरा नेता के खिलाफ अपशब्द बोलेगा तो मैं 2 का जवाब 4 से देती हूँ। तो बीजेपी जो है वो आपके ऊपर इसी चीज को लेकर एग्रेसिव रहती है, बहुत रहती है। आपने भी देखा ही होगा, मतलब वो गाली वाली मैडम फ्रेज आपके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वो इस तरह के फ्रेज को प्रयोग करते हैं, और कुछ इंसिडेंट्स जो टीवी डिबेट्स के हमने भी देखे हैं जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ, मतलब मैं पर्सनली मानती हूँ नहीं होना चाहिए था, बचना चाहिए था। लेकिन क्यों बचना चाहिए था? आपको पता है उसके पहले क्या कहा गया था उस शो पर? जजमेंट करना बहुत इजी है, और मुझे लगता है कि लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल एक नैरेटिव को देख के जजमेंट करते हैं। मैंने बिल्कुल कहा कि आप गंदी नाली के कीड़े हैं। क्यों कहा? क्योंकि उसके पहले उस व्यक्ति ने सोनिया जी के लिए जो शब्द कहे थे, और मेरे लिए सोनिया जी मेरी लीडर ही नहीं है, शी इज ऑलमोस्ट अ मदर फिगर टू मी। जो शब्द मैं अपनी मां के लिए नहीं सुनूंगी वो मैं सोनिया जी के लिए भी नहीं सुनूंगी। लेकिन अगर आप उस टेलीविजन शो में इस तरह की चीज हो रही है तो आइडियली पहले वो वहां होना नहीं चाहिए था। मैं ये मानती हूँ, पहली बात तो वहां होना नहीं चाहिए था। होना था तो उसका कुछ एक आपके पास काउंटर रहना चाहिए था, चाहे एंकर रोकते चाहे टेलीविजन पर उसको। तो जब उन्होंने नहीं रोका तो मुझे क्या करना चाहिए था? फिर भी मतलब मैं गांधीवादी, वन सेकेंड, आई एम सॉरी। जब मैं सोशल मीडिया की हेड बनी, मैंने 2-4 ट्वीट्स के पहले एक ट्वीट किया, आई एम विलिंग टू रेज द लेवल ऑफ डिबेट, आई एम विलिंग to make this a safe space, I am willing to talk about issues, let's get the BJP to do that। उन्होंने नहीं किया।
वो मुझे गालियां बुलाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मुझसे वो परेशान रहते हैं। मुझे ये कहने में मैं बिल्कुल बिना मॉडेस्ट हुए कह सकती हूँ, मैं बीजेपी को परेशान करती हूँ। चाहे मैं टीवी पे बोलती हूँ तथ्य, क्योंकि उन तथ्यों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता, उनके जो उनसे बड़े प्रवक्ता एंकर हैं उनके पास भी जवाब नहीं होता। मुझे पता है सोशल मीडिया के अग्रेसिव होने से वो लोग परेशान हैं, क्योंकि पहले ये सब नहीं होता था, पहले उनका काउंटर नहीं होता था, पहले मोदी जी को लेकर कुछ चीजें नहीं बोली जाती थी। हम बोलते हैं क्योंकि जो सत्य है उसको बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये मापदंड कौन तय करेगा कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर आप एक पब्लिक डिबेट में हैं और पब्लिक डिबेट में सामने वाला मिट्टी में रोल रहा है, तो आप सफेद कपड़ा पहन के हाई पल्पिट पे नहीं बैठ सकते। मतलब Either हम उनको उन्हीं के अंदाज में जवाब एब्सोल्युटली देना पड़ेगा। यू हैव टू पे देम बैक इन देयर ओन पेनी। इसी से वो चुप भी होते हैं। पर आपको लगता है कि इससे जब आम लोग जो आपको घर पर बैठ के उस समय टीवी की डिबेट में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या ओपिनियन बना रहे हैं? जो ओपिनियन बनाए, मुझे लगता है कि जो हमारे समर्थक है, मुझे लगता है जो हमारे समर्थक है उनको बहुत अच्छा लगता है। गंदगी करोगे तो गंदगी का जवाब गंदगी से मिलेगा, क्योंकि आपको वो वही भाषा समझ में आती है। देखिए, छठे शाठ्यम हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो जैसा काम करे उसको उसी की भाषा में जवाब दीजिए। आप बदतमीजी करते रहिए और मैं आपसे जी जनाब आप आदाब करूं, वो नहीं होगा। आप बदतमीजी करेंगे तो आपको उसी की भाषा में समझाया जाएगा, तभी आपको समझ में आता है। और मुझे लगता है लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल, नो वन सेकंड, लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल बिलीव, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो आप उस भाषा में बोलिए। ऐसे तमाम टीवी डिबेट्स होते हैं। तो फिर ऐसे तमाम गांधी जी के उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं आज की तारीख में, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं गांधीयन हूं, लेकिन का ये वाक्य इररिलेवेंट हो गया तो आपके अकॉर्डिंग, लेट मी आस्क यू अ काउंटर क्वेश्चन, आपके अकॉर्डिंग वो हमारे लिए झूठ बोलते रहे, वो हमारे नेताओं को गाली देते रहे, वो मेरे नेता के खिलाफ झूठ प्रचारित करते रहे, वो उनके नाम तक पर, उनकी एजुकेशन पर सवाल उठाते रहे, और मैं चरण वंदन करती रहूं, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके पास कांग्रेस का पूरा प्रचार तंत्र है। ये नहीं होगा। देखिए, प्रचार तंत्र है आप एक चीज नहीं समझ रही हैं, कांग्रेस ही नहीं, मैं ये कह रही हूँ, देखिए एक टीवी डिबेट, लेट मी फिनिश अप थॉट। ऐसा है कि जब कांग्रेस का कल्चर जो है वो बिल्कुल सम्मान का है। आई विल टेल यू समथिंग, 2024 इलेक्शन के पहले कोई एक हैंडल मोदी जी का कोई गंदा सा कैरिकेचर चला रहा था। मुझे मिसेस गांधी ने बोला दिस इज नॉट गुड, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। मैंने उनका मुंह देखा और मैंने सोचा ये इनकी ग्रेटनेस है, ये इनकी डिग्निटी है। ये कितने टाइम पहले की बात है? ये 2024 चुनाव की बात है। अभी ऑफ कोर्स। And I just looked at her. I said, ये हैंडल, ये किस तरह का हैंडल था? मतलब कुछ वो एक रैंडम हैंडल था, some random handle had put. She said, you know, this is not good. He's the prime minister of this country. उनके मन में आज भी लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक पद के लिए, प्रधानमंत्री के पद के लिए इतना सम्मान है कि उनको वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन उनके लिए नरेंद्र मोदी और उनके लोग क्या कहते हैं, ये वो सह सकती हैं, हम तो नहीं सहेंगे। और मुझे लगता है इसमें एक जेनरेशनल डिफरेंस भी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो शायद थोड़े वरिष्ठ, उम्र में वरिष्ठ लोग हैं, वो शायद इस तरह की का काउंटर ना कर सके, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे तरह की राजनीति देखी है। हमें वो काउंटर करना पड़ेगा क्योंकि हम दूसरे तरह की राजनीति देख रहे हैं। इफ यू आर गोइंग टू ब्रिंग माई डेड फादर इनटू द डिबेट, I will tell you exactly how I feel about you in your language.